आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन के बारे में बात करूं तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है किडनी की फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट मतलब काम करने की सबसे छोटी जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है भाई? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ही वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो फिल्टरिंग यूनिट्स किडनी में प्रेजेंट्स होती हैं, जिनके कारण क्या होता है, ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। ठीक है, तो और कितने होते हैं एक किडनी के अंदर? एक किडनी के अंदर एन एवरेज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 10 लाख। और 1 मिलियन को ऐसे 10 की पावर में देखो तो 10 की पावर 6 होती है, वो होती है 1 मिलियन। आपने बिलियन सुना होगा, बिलियन होता है, वो होता है 10 की पावर, इसमें 3 ऐड करना होता है 9। 10 की पावर 9 इज बिलियन। आपने ट्रिलियन सुना होगा, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियंस है, तो ट्रिलियन इसमें फिर 10 की पावर लो, 3 और ऐड हो जाएगा 12। तो 10 की पावर 6 मिलियन, 10 की पावर 9 बिलियन, 10 की पावर 12 ट्रिलियन। ठीक है, आपको याद रखना होगा। और आपको पता है 1 लाख में 5, 10 की पावर 5 होती है। ठीक है, तो भाई 10 लाख में कितनी होगी? 6 हो जाएगी, और 10 की पावर 6। ठीक है, एन एवरेज एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एन एवरेज 1 मिलियन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है पूरा, उसको आप क्या बोलते हो? नेफ्रॉन बोलते हो। और आगे चले, नेफ्रॉन के पार्ट के बारे में बात करें। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब। रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये है फिल्टरिंग यूनिट, जो फिल्टर करती है ब्लड को। वो फिल्टर जो हिस्सा है वो ये फिल्टर करती है प्लाज्मा को, ब्लड को, वो ये है। ये जो हिस्सा है, इसमें से फिल्टर जो ब्लड है या फिल्टर जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है। फ्लो, फिल्टर, फ्लूइड, फिल्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं मेनली। एक तो बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, 2 पार्ट आते हैं इसके अंदर, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट पार्ट होगा इस नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स का टफ होता है, ब्लड वेसल टफ, TUFT, टफ। टफ होता है गुच्छा, ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जो इस कप लाइक स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होता है, इसके अंदर होता है, उसको आप बोलते हो बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर। और जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, बाकी डायग्राम के साथ देखेंगे। और नेक्स्ट बात करें, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर 3 पार्ट आते हैं, PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT। क्या क्या नाम लिखा भाई मैंने बोला PCT मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तीसरा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये सारे पार्ट आएंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की पार्ट की हमने बात की थी। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसको रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं, दूसरा जो पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स बोलते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उस गुच्छे को, टफ को, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड ना बोल के हम बोले
फ्लूइड फ्लो होता है जिसके अंदर, उसके 3 पार्ट हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हेनले और तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये थे पार्ट्स के नाम। एक बार डायग्राम से देखेंगे कैसे है भाई। देखिए डायग्राम की बात करूं ये है भाई, ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझने की कोशिश करें भाई क्या क्या है। जो फर्स्ट पार्ट है ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के ऊपर ब्लड वेसल्स आती है यहाँ से कुछ, और ये यहाँ आगे इकट्ठी हो जाती है, ब्रांचेस में टूट जाती है और फिर यहाँ से वापस निकल जाती है। तो ये जो टफ ऑफ ब्लड वेसल्स है, गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है भाई। उसके बाद जो आपको इससे जब फर्स्ट चलते हैं आगे, तो ये पहले जो पार्ट आएगा, प्रोक्सिमल का मतलब होता है पहले, पीसीटी। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए पास में या दूर में, उसके लिए मेडिकल टर्म में 2 वर्ड्स यूज करते हैं। प्रोक्सिमल यूज किया जाता है एक तो, और एक डिस्टल वर्ड यूज किया जाता है। प्रोक्सिमल का मतलब किसी स्ट्रक्चर के पास में, एक्चुअली जिस स्ट्रक्चर से ओरिजिन हुआ है किसी स्ट्रक्चर का, वहां से अगर पास में होगा उसके लिए प्रोक्सिमल वर्ड यूज होगा, ओरिजिन से दूर होगा उसको डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी शोल्डर से वो अपने हाथ का लूं, तो मेरे शोल्डर से मेरी जो एल्बो है वो प्रोक्सिमल पार्ट है, मेरे जो फिंगर्स है वो डिस्टल पार्ट है। ठीक है, तो प्रोक्सिमल मतलब ओरिजिन मैंने यहाँ से मानना है इस हैंड का, तो यहाँ से पहले जो आएगा वो होता है भाई प्रोक्सिमल, और बाद में जो आएगा वो होगा डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, ऐसे डी फॉर दूर याद रखना, ठीक है, कंसेप्ट भी याद रखनी पड़ेगी, और पी फॉर पास याद रहेगा भाई, प्रोक्सिमल और डिस्टल। हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से स्टार्ट किया, पहले जो आएगा उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल, बाद में जो आएगा उसको बोलेंगे डिस्टल, इसीलिए इसका नाम प्रोक्सिमल है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड, कॉइल्ड जो घुमावदार है, ऐसा ये घुमावदार ऐसे कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसलिए उसको कॉन्वोल्यूटेड बोल रहे हैं। और ट्यूब इसलिए क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मैंने तो यहाँ एक ही राउंड किया है, यहाँ पे कई सारे गार्ड रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मतलब ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई? ट्यूब्यूल्स। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पूरा आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अगर आप समझ के करोगे तो ए टू जेड आपको समझ में आएगी। तो ये था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर भाई यहाँ तक? नेक्स्ट बात करें, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, इसके बाद यहां से लेके, कलर चेंज कर देते हैं, यहां से लेके और यहां तक का लूप जो पूरा बना हुआ है, लूप होता है ऐसे गोल घुमावदार, ठीक है, लूप है। ये जो पूरा लूप है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है भाई, लूप ऑफ हेनले, लूप नाम के साइंटिस्ट, सॉरी हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इस लूप को सर्च किया था, उसके व्याप पे इसका नाम रखा हुआ है लूप ऑफ हेनले। पूरी हेनले की तरह ये कर्व है ना, लूप की तरह। इसके बाद जो हिस्सा आता है फिर दोबारा कोइल्ड आएगा। इस कोइल्ड को, अब तो पहले वाला था, बाद वाले को क्या बोलेंगे? डिस्टल। तो बाद वाले का नाम होगा डीसीटी, डिस्टल जो कि दूर वाला हिस्सा है,
कॉन्वुलेटेड मतलब कर्ड है, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्स है, इसलिए भाई इसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और इसके बाद ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब्स है, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके ऐड हो जाती है। कहाँ ऐड हो जाती है? कलेक्टिंग डक्ट में जाके ऐड हो जाती है। और कलेक्टिंग डक्ट बाद में पैपिलरी डक्ट बन जाती है, पैपिलरी डक्ट, ठीक है, पैपिलरी डक्ट। उसके बाद पैपिलरी डक्ट, फिर जो पिरामिड्स थे, उल्टा, हाँ सही है, पिरामिड्स था, पिरामिड्स के लास्ट हिस्से में आ जाते हैं और यहाँ पे फिर बोमेन जो माइनर कैलिक्स था वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है सारा यूरिन या यूरिन और जो फिल्टर जो भी फ्लूइड होता है वो, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम था, डायग्राम के थ्रू मैंने एक एक पार्ट को समझा दिया। जो पहला पार्ट है वो है बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस, उसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी और फिर क्या आएगी? कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद पैपिलरी डक्ट, फिर माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, फिर यूरेटर, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ऐसे यूरिन का पूरा फ्लो होता है जो मैंने आपको समझाया। अब एक एक पार्ट को समझते हैं। बोमेन कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल से स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट जिसका नाम था रीनल कॉर्पसल्स, और रीनल कॉर्पसल्स में दो हिस्से थे भाई, आपको याद होगा। पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ेंगे बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल, पहली जो बात याद से आपको याद रखनी है, ये फर्स्ट पार्ट है भाई इसका, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है, ठीक है। दूसरी बात, कप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है भाई? कप लाइक, आपको नजर भी आ रहा होगा, कप जैसा है ना, ऐसे कप की तरह कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही वो साइट है जहां पे ब्लड फिल्टर होता है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन साइट, मेनली जो ब्लड फिल्टर होता है वो यही होता है, बाकी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देखिए, एक कवरिंग तो ये है और एक कवरिंग अंदर की है, ठीक है, दो कवरिंग है इसकी, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर जो कवरिंग है और एक इनर कवरिंग है। आउटर कवरिंग का नाम है पेराइटल, पेराइटल लेयर। ज्यादातर जितने भी स्ट्रक्चर है उनकी अगर दो कवरिंग होती है तो उसके पहली का नाम पेराइटल, अंदर वाली का विसरल ही होता है। जैसे लंग्स के जो कवरिंग है उस कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा, है ना, कवरिंग का। एक्चुअली प्लूरा दो लेयर से मिलके बना हुआ है, प्लूरा की दो लेयर होती है, आउटर लेयर को बोलते हैं पेराइटल, इनर लेयर को बोलते हैं विसरल, ठीक है। तो दो ही लेयर है, तो यहाँ पे भी दो ही लेयर है, पहली वाली को बोलेंगे पेराइटल, दूसरी वाली को बोलेंगे विसरल लेयर। ये जो पेराइटल लेयर है ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई है। और ये भी सिंपल ही है लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया इन सिंपल वालों को, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? देखिए क्या क्या बताया मैंने। बोमेन कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर की, फर्स्ट पार्ट है ब्लड फिल्ट्रेशन साइट है, यहीं से ब्लड फिल्टर होता है। डबल लेयर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर को पेराइटल लेयर बोलते हैं, इनर लेयर को विसरल लेयर बोलते हैं। पेराइटल लेयर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। एक बार ये समझो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है। देखो, टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, बेसिकली 4 टाइप बनते हैं, ठीक है। पहली है एपिथेलियम, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। कुल मिला के हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू है। ज्यादातर हमारी बॉडी की कवरिंग पे, इनर लाइनिंग पे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, तो यहाँ पे भी एपिथेलियम टिश्यू ही है। पहला ये कंसेप्ट समझ में है, एपिथेलियम टिश्यू ज्यादातर कवरिंग पे होते हैं, और हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग पे भी और इनर जो लाइनिंग्स होती हैं, म्यूकोजल लाइनिंग, उनमें भी एपिथेलियम टिश्यू भी होते हैं।
और भी बहुत सारी जगह होते हैं, ठीक है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू यहाँ से है कि टिश्यू की 4 टाइप होती है। अब ये एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब सर, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर होते हैं भाई, सिंगल लेयर जिनकी एक ही लेयर होगी। सिंगल लेयर अगर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है, मैंने सेल बनाई है, एक ही लेयर है सेल्स की, उसको बोलते हैं सिंपल। और सर स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई, मल्टी लेयर एपिथेलियम टिश्यू होती है। यहाँ पे एक से ज्यादा आपको लेयर देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है भाई चीजें? देखिए मैंने क्या बताया, एपिथेलियम टिश्यू जो कि टिश्यू की एक टाइप है, वो 2 टाइप के होते हैं एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कौन से होते हैं? सिंपल होते हैं जिनमें सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं। स्ट्रेटिफाइड होते हैं मल्टी लेयर के बने हुए, है ना। स्ट्रेटिफाइड हमेशा मल्टी लेयर के होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल का मतलब है, इसका मतलब ये सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर है। यहाँ पे कैसी लेयर है भाई? एक सिंगल लेयर है। एक वर्ड और बचा, स्क्वैमस, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की अलग अलग शेप के आधार पे कैसी, यहाँ पे जो सिंगल लेयर में कैसी सेल्स प्रेजेंट है, उनकी शेप के आधार पे हमने इसको स्क्वैमस को बांटा है। जैसे स्क्वायर शेप सेल होगी तो उसको बोलेंगे स्क्वैमस, क्यूब शेप सेल होगी क्यूबोइडल, है ना। ऐसे अलग अलग नाम हमने दे रखे हैं, उनके आधार पे है शेप कैसी है। तो ये थे हमारे भाई सिंपल मतलब सिंगल लेयर होगा, स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप होगी, स्क्वायर शेप, ठीक है, वर्ग के आकार का होगा जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है। एपिथेलियम टिश्यू की एक टाइप होती है एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे जो डबल लेयर की आउटर लेयर, ये वाली जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। यहाँ पे भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ही है, मैं बात करूंगी सिर्फ लेयर की, इस लेयर की, लेकिन ये मॉडिफाइड है। ये कैसी है भाई? मॉडिफाइड है। और यहाँ पे जो सेल्स का नाम होता है वो होता है पोडोसाइट। क्या नाम होता है भाई? पोडोसाइट्स। यहाँ पे किस प्रकार की सेल्स मिलती है? स्टार पॉइंट करके बनाना भाई, ये कौन सी सेल्स है? ये है पोडोसाइट्स। क्या है भाई? पोडोसाइट। पोडो मीन्स होता है फिट, पैर, और साइट मीन्स होता है सेल। ये जो सेल्स है ये आपको ऐसी नजर आएगी जैसे इनके फिट निकले हो, पाँव, हाथ पाँव निकले हो, पैर निकले हुए हैं, तो ऐसी फैली हुई सेल्स होती है, ये होती है भाई पोडोसाइट्स। क्या होती है? पोडोसाइट्स। तो जो इनर लाइनिंग है, इनर लेयर है किसकी हम बात कर रहे हैं? बोमेन कैप्सूल की, वो मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की बनी हुई है, जो कि जिसका नाम है पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट से फैली हुई सेल्स होती है, इनके जो फिट्स जैसे होते हैं फैले हुए, जिसके कारण अब इसके साथ जो नेक्स्ट सेल आने वाली, मान लो यहाँ एक सेल है, तो इनके बीच में कुछ गैप होता है। इस गैप के ही कारण यहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर होकर नीचे की तरफ आता है ना, गैप में से ही जाता है, ठीक है। तो ये था भाई हमारे बोमेन कैप्सूल के बारे में फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन।